आज मैं आपसे वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि हम क्यों इतने खुश थे, कहाँ गए थे और कौन सा इम्पोर्टेंट काम था। मेरे पास आज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। वो उनका प्यार था जो उन्होंने किया, वो सबके लिए करते हैं। मतलब मेरी खुशी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई फिर से किचन में। सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मैं झटपट नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता लगभग बन चुका है, सिर्फ पराठा बनाना बाकी है। हस्बैंड को जाना है ऑफिस। परसों लाए थे पनीर, तो मैंने सोचा कि आज बना लेते हैं। कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि कल हमारा इतना इतना जल्दी दिन काम करके कहीं नहीं गए थे। आज मैं आपसे वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि हम क्यों इतने खुश थे, कहाँ गए थे और कौन सा इम्पोर्टेंट काम था। तो आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा, बस आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं आपको बताने वाली हूँ, ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे से जो भी जुड़े हैं, अगर मैं खुश हूँ शायद वो ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए ये बातें सुन के। तो आज मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। अभी फटाफट नाश्ता बनाते हैं और हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस। फिर मैं आपसे सारी बातें शेयर करूँगी। और सब कुछ बन चुका है, सिर्फ पराठा बाकी है। और एक तरफ मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि कल मैंने कपड़ा भी नहीं धोया था क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हम कल सुबह सुबह निकल गए थे कहीं और हम आए थे दोपहर में, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आज सुबह से फिर से मैं लग गई हूँ सारा काम करने में। और आंटी भी जस्ट गई है काम करके। अब उनका जो भी काम था, झाड़ू पोछा बर्तन आटा लगाना, क्योंकि आटा मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरा जो हाथ है, मेरे हाथ में अभी मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने डॉक्टर ने बोला है कि ये अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं उसकी शुरुआत है। तो मैं दवा खा रही हूँ और फिर मैं दूसरे डॉक्टर से मिलने वाली हूँ क्योंकि ये दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हाथ में घुटने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर दूसरे डॉक्टर को भी दिखाऊंगी। तो ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि सुबह 10 बजे से। और पूरा दिन चलेगा ब्लॉग और सब कुछ मैं शेयर करूँगी। बाकी अभी मेरे हस्बैंड जाने के पहले मैं तुरंत नहा लेती हूँ। वो ऐसे होता है कि आजकल गेट बंद कर ले रहा है डुग्गू, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि कहीं अंदर से बंद कर लेगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं जा रही हूँ, अभी फटाफट बनाती हूँ नाश्ता, उसके बाद से फिर नहाऊँगी। उसके बाद से फिर ब्लॉग को जो कंटिन्यू करूँगी। ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और प्लीज़ ये वाला जो ब्लॉग है वो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें करने वाली हूँ। चलिए ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और मैं यहाँ पे फटाफट उनका लंच पैक कर रही थी, सलाद काट रही थी क्योंकि आजकल वो डेली ले जाते हैं लंच और उसमें सलाद ज़रूर होता है उनका। तो फटाफट तैयार करते हैं। और डुग्गू के पापा को मैं बोलूँगी अभी नहाने के लिए, या वो नहाते हैं तो डुग्गू को भी नहला देते हैं, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। और आजकल मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है तो फिर मैं डुग्गू को उठा नहीं पाती हूँ ऐसे, मतलब नहाने के टाइम में आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसलिए वो नहला देते हैं। और फटाफट मैं यहाँ पर लंच तैयार कर रही हूँ। डुग्गू तुम ये कर ले लीजिए चाय, दूसरा कप है चाय। वाह, डुग्गू ब्रश कर रहा है, धीरे 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 धीरे। ओ हो, नो यहाँ नहीं करना है, क्यों करना है? या वॉशरूम। पति देव का नाश्ता तैयार और वो गए भी नहाने, नहा के आएंगी फिर उसके बाद मैं भी जाऊँगी नहाने। नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया है और सिर्फ साफ करना पूरा का पूरा। डुग्गू तुम इधर इधर बिखेर देता है पूरा का पूरा। ये देखो आप बेड, ये सब कुछ अभी सही करना है। ये जो है काम वो मेरा डेली का ही है क्योंकि जब ये चले जाते हैं उसके बाद ही मैं साफ़ करती हूँ। ये दोनों गए हैं नहाने तो मैं देखती हूँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं भी जाऊँगी, नहाऊँगी और नहा के पूजा वगैरह करके फिर नाश्ता या खाना देखती हूँ, कुछ भी करूँगी। और बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। 2 hours later. हेलो एवरीवन, सो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और अभी मेरा सारा का सारा काम कंप्लीट हुआ है। तो मैंने सोचा कि हाँ बेटा, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शायद एक माँ के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि डुग्गू के पापा ऑफिस चले गए हैं और उनके जाने के बाद मेरे पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम होता है और बहुत सारा काम हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि जब ऐसा ऑफिस का टाइम होता है तो हर कुछ इधर उधर बिखरा होता है।
मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ, क्योंकि 2 बार 4 बार साफ़ करने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से कर लो। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं हमेशा छोड़ देती हूँ कि बाद में मैं करूँगी। और आपको पता है कि जिनके घर में बच्चे हैं तो वो चाहे कितना भी साफ़ रख लें बट साफ़ नहीं रहने वाला, क्योंकि बच्चे फेंकेंगे कुछ सामान इधर उधर। तो मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करने वाली थी कि मैंने करा लिया है डुगू का एडमिशन प्ले स्कूल में। और हम काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे कि कहाँ कराएं और कौन सा अच्छा स्कूल है जहाँ पे हम डुगू को भेजें। तो फाइनली बहुत डिसाइड करने के बाद हम लोगों को स्कूल मिला। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी बट हाँ इतना बताऊंगी कि घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और हमने ये भी सोचा था कि घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं कर रखेंगे, क्योंकि इतना होना चाहिए कि मैं डुगू को डेली पैदल जाऊँ ले आऊँ ऐसे। तो बहुत सर्च करने के बाद फाइनली एक स्कूल मिला जहाँ पे हमने कल डुगू का एडमिशन कराया। कल मैं आपको वीडियोज में बता रही थी कि मैं आप लोगों से एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। वो गुड न्यूज़ क्या है? तो यही है कि मैंने डुगू का एडमिशन करा लिया है। वैसे तो नया सेशन जो है वो अप्रैल से शुरू होने वाला था, बट उन्होंने कहा कि मार्च में आप अगर इधर 10 दिन बचे हैं तो आप भेजोगे तो उसका कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप सीटिंग के लिए भेज सकते हो बच्चे को अपने। तो हमने सोचा कि थोड़ा जाएगा तो अच्छा भी रहेगा कि जाएगा फिर कुछ सीखेगा, थोड़ा सीटिंग। क्योंकि बच्चों के साथ क्या है कि अगर आप बोलोगे कि वहाँ बैठना है तो वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी का जो एज होता है बच्चों का वो वही करेंगे जो उनका मन होगा सिखाने के लिए। या फिर डुगू को पहले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता है। तो उन्होंने बोला भी था कि आपका जो बच्चा है वो नर्सरी के लिए तैयार है, आप बोलो तो मैं नर्सरी में एडमिशन कर देती हूँ। बट हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग उसको बेसिक से उसको ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका बेस कमज़ोर हो गया और आपको ऐसा हुआ कि नहीं आपका बच्चा जो है वो यूकेजी एलकेजी के लिए तैयार है और आपका बेस ही कमज़ोर है, तो कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि डुगू का जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं हमें एलकेजी में यूकेजी में ही चाहिए। वो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम वैसे नहीं करेंगे। हम इसको पहले सीटिंग जो भी है वो सीखेगा, जो भी सिखाते हैं वो तो शुरू से वो जो चीज़ें हैं बेसिक जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए पहले। उसके बाद से आगे तो क्या कहते हैं पढ़ाई का जो लोड होता है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो हम पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो मैम जो थी वो सब कुछ डुगू से पूछा, डुगू को जितना पता था पहले तो मतलब बच्चे फर्स्ट मीटिंग में क्या होता है कि कुछ बोल नहीं पाते, तो डुगू बिल्कुल चुप था। मुझे लगा कि मतलब ऐसा होता ना कि कुछ बोलेगा नहीं, कुछ बताएगा नहीं, तो फिर उनको ये लगेगा कि नहीं इसको कुछ भी नहीं आता है। बट धीरे धीरे जैसे डुगू कंफर्टेबल होता गया वो सब कुछ बताता गया। तो तभी उन्होंने बोला कि इसका जो एडमिशन है हम नर्सरी में कर सकते हैं, इसको सब कुछ आता है। तो बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये पेन पेंसिल पकड़ के और इसे ए ड्रॉ करने नहीं आता है। तो उन्होंने बोला कि हम 3 महीने इसको ऑब्जर्व करेंगे, 3 महीने इसको सिखाएंगे, उसके बाद हम इसको नर्सरी में डाल देंगे। तो कल हमने एडमिशन करा दिया। हम कल से ही भेजने वाले हैं और अभी 1 घंटे जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1 वीक तक हम सिर्फ 1 घंटे ही रखेंगे बच्चे को। उसके बाद से हम धीरे धीरे करके उसका 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि 3.5 घंटे का उन्होंने बताया है कि होता है। तो कल से सिर्फ 1 घंटे जाएगा। तो मैं सोच रही थी, कल मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि कैसे कैसे समय बीत जाता है कि कल हम पढ़ाई कर रहे थे और आज हमारे बच्चे जाएंगे स्कूल। हाँ बेटा, ये जो हाँ बेटा कैसे क्या चलता है, क्या चलता है, ये क्या है? एरोप्लेन है। तो समय कितना जल्दी बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। आज मैं सोच रही हूँ क्योंकि ड्रेस जो है उसका कह रहे थे कि 1 वीक लग जाता है बनाने में, थोड़ा टाइम लगता है। बुक्स वगैरह सब कुछ कल मिलेगा जब डुगू जाएगा। तो हमें शूज़ वगैरह और बैग वगैरह लेना है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं शाम में भी थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं जाके और लेकर आऊँगी। क्योंकि जब डुगू जाएगा तो वो वीडियो जो सारी चीज़ें हैं जो मैं कैप्चर कर रही हूँ वो चीज़ें इसलिए है कि डुगू जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी देखेगा। पहली बात तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से ये सारी बातें शेयर करना, और दूसरी बात जब डुगू बड़ा हो जाएगा तो वो भी देखेगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मम्मा ने ये सारी चीज़ें कैप्चर करके रखा है। मेरा फर्स्ट डे स्कूल, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूल जाना है? हाँ स्कूल जाते हैं। डुगू के बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, है ना बेटा? डुगू के बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे ना? हाँ, और फिर बर्थडे होगा तो डुगू अपने फ्रेंड्स को बुलाएगा, है ना? यस, हैप्पी बर्थडे। A few moments later.
तो सॉरी, बीच में मैंने वीडियो पॉज कर दिया था और मैं चली गई थी डुगू को सुलाने। और मैं ये बोल रही थी कि मैंने 2-3 दिन पहले पापा को बोला कि मैं इसका डुगू का एडमिशन करा रही हूँ। उन्होंने कहा कि जो पहला कितना फ़ी लग रहा है, पहले मेरे हस्बैंड से उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि हाँ, फर्स्ट टाइम इतना हमें जमा करना हो रहा है और फिर उसके बाद से हर महीने हमें इतना देना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है वो 6,000 लग रहा था, क्योंकि उसमें आपका स्कूल ड्रेस वगैरह जो भी है, बुक्स वगैरह जो देंगे वो सब कुछ इंक्लूड करके, और 6,000 फर्स्ट मंथ में ले रहे हैं। उसके बाद से हमारा जो है वो अलग अलग स्कूल का अलग अलग जो है फ़ी है। तो कुछ जगह हमने पता किया था तो 1,500 बता रहे थे, और जहाँ डुगू का एडमिशन हुआ है वहाँ पे 1,000 रुपये पर मंथ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहला जो पेमेंट जो तुम्हें देना है 6,000, डुगू का एडमिशन मेरे पैसे से होगा, वो मैं दूंगा पैसे, तो एडमिशन होगा। मेरे हस्बैंड ने मना करा कि नहीं, कि आप क्यों दोगे, मैं दूंगा। बट उनका मन था, एक तरह से कह लो कि उनका प्यार था। और उन्होंने बोला कि नहीं, आपको तो हमेशा देना है, आपको हमेशा ही करना है, बट जो ये पहला पेमेंट है, जो पहली बार डुगू के एडमिशन के लिए लग रहा है, वो मेरे तरफ से होगा। तो फिर हम मना नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि हाँ, मेरे हस्बैंड के पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए उन्होंने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मेरा बर्थडे हो, मेरी बहन का बर्थडे हो, मेरा भाई का बर्थडे हो, या फिर अब उनके 2 दामाद हो गए हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड और छोटी वाली बहन के हस्बैंड, तो कभी भी उनका एक बर्थडे भी आता है, हमारा एनिवर्सरी आता है, बर्थडे हो, कुछ भी हो, वो अब उनको पता है कि मैं फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ, तो वो पैसे भेज देते हैं। सिर्फ वो मेरे पास नहीं भेजते कि हाँ, मेरे पास कमी है इसलिए वो भेज रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास आज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और आगे मैं चाहूँ तो मैं अपने लिए खुद के बदौलत बहुत सारा चीज़ कर सकती हूँ। बट नहीं, अभी मुझे पता है कि हाँ, एक सही समय होता है, एक सही समय बना होता है, तब वो सही समय वो चीज़ें हम करेंगे, बट अभी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो कमी की वजह से दिए, वो उनका प्यार था जो उन्होंने किया, वो सबके लिए करते हैं, चाहे वो मेरे लिए, मेरी बहन के लिए हो, या फिर मेरे हस्बैंड के लिए हो, सबके लिए करते हैं। तो उन्होंने भेजा। फिर उसके बाद होली में कपड़े खरीदने के लिए अलग से उन्होंने पैसे भेजा कि नहीं, होली में कपड़े ले लेना आप लोग। तो ये उनका प्यार है लोगों को, वो हमेशा हम तीनों भाई बहन के लिए उन्होंने शुरू से हमेशा रखी है कि नहीं, मेरी बेटी मेरे बेटों से कम नहीं है। जैसे वो मेरे भाई के लिए करते हैं, वैसे हम दोनों बहनों के लिए भी करते हैं। और मैंने कभी ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर भी नहीं करा है, बट ये मेरा मतलब मेरी खुशी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कल डुगू जाने वाला है स्कूल, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मैं सब एक्साइटेड, सब बहुत खुश हैं। तो कल जाएंगे हम छोड़ने डुगू को, 1 घंटे के लिए डुगू को बुलाया है। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। देख लेटर, बाय बाय।